अच्छा जी, नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्शन की तरफ आते हैं. स्टैंडर्ड डेविएशन. द पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस of the observations taken from mean is called standard deviations. Mathematically, you can write it as follows. Population standard deviation is equal to sigma is equal to सिग्मा से स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट किया जाता है. अगर आप पॉपुलेशन के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करें तो सिग्मा से रिप्रेजेंट होगा. अगर सैम्पल के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे तो वो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट होगा. अंडर रूट समेशन एक्स माइनस म्यू होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन. डेफिनेशन सेज कि अगर आप स्क्वायर डेविएशंस ले रही हैं म्यू से, देखें एक्स माइनस म्यू इज़ नोन एज डेविएशन और इस डेविएशन का हमने स्क्वायर लिया है और फिर इसका समेशन ले लिया. अगर आप एज्यूम करें कि x माइनस म्यू की जगह पर x है तो ये क्या बन जाएगा, ये फ्रैक्शन जो आपके पास है ये समेशन x बाय n के इक्वल हो जाएगी, जो कि सिंपली मीन का फॉर्मूला है. तो डेफिनेशन में भी यही बात की जा रही है कि पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस, यानी कि यहाँ पर अब x नहीं है, x माइनस म्यू होल स्क्वायर है. स्क्वायर डेविएशंस का हम मीन ले रहे हैं, आप ये एज्यूम कर सकती हैं. x माइनस म्यू होल स्क्वायर की जगह पर हम x अगर ले लें तो ये समेशन x बाय n बन जाएगा. लेकिन x माइनस म्यू होल स्क्वायर स्क्वायर डेविएशंस हैं तो सम ऑफ स्क्वायर डेविएशंस का हम मीन ले रहे हैं और उसका फिर हम पॉजिटिव स्क्वायर रूट ले रहे हैं तो वो सिग्मा के इक्वल होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन के इक्वल होगा. पॉपुलेशन के लिए कैलकुलेट करेंगी तो यहाँ पर म्यू और कैपिटल एन आएगा. अगर सैम्पल के लिए होगा तो एक्स बार और स्मॉल एन आ जाएगा. अच्छा, अब आते हैं वेरिएंस की तरफ. तो वेरिएंस की भी इसी तरह से डेफिनेशन है, लेकिन वहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्क्वायर रूट है ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा. लेफ्ट हैंड साइड पे जब हम स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर जो है वो 1/2 से कैंसिल हो जाएगा. वेरिएंस एज द डेफिनेशन इज डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द स्क्वायर डेविएशंस of observations taken from mean is called variance. Mathematically we can write it as follows. Population variance sigma square is equal to summation x minus mu whole square divided by n. अब आप देख सकती हैं कि दोनों फार्मूलाज में जो थोड़ा सा चेंज है वो क्या है, वो सिर्फ स्क्वायर का ही है. लेफ्ट हैंड साइड पे स्क्वायर है, राइट हैंड साइड पे अंडर रूट है. तो वो जो हम स्क्वायर लेंगे इसी टर्म का हमने स्क्वायर लिया है. अब इसका आप स्क्वायर लेंगी तो वो स्क्वायर जो है लेफ्ट हैंड साइड पे तो सिग्मा के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन राइट हैंड साइड पे अंडर रूट के साथ वो आपकी वैल्यू जो है वो कैंसिल हो जाएगी. सिमिलर इज द केस विद द सैम्पल वेरिएंस. एस स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर बाय एन. ठीक है, तो इसका भी आप कंपैरिजन इस सेकंड फार्मूले से कर सकती हैं, उसमें भी सिर्फ स्क्वायर का ही चेंज आ रहा है.